नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का कंटेनर विद मोस्ट वाटर चैलेंज। इसके अंदर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद उसका लॉजिक बिल्ड करेंगे और उसको फिर जावास्क्रिप्ट में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम को समझते हैं। ये प्रॉब्लम कंटेनर विद मोस्ट वाटर ये कहता है कि यू गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ एन। तो हमें एक इंटीजर एरे मिल रहा है, यहाँ पे हमें हाइट्स, जैसे मैं एग्जांपल वन को के साथ समझाता हूँ इसको। यहाँ पे हमें एक एरे मिल रहा है ऑफ इंटीजर और हर आइटम इज हाइट ऑफ लेंथ एन। यहाँ पे वन हाइट है, यहाँ पे एट हाइट है। हर आइटम एक हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देर आर एन वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन सच दैट, वर्टिकल लाइन्स बनाई गई है यहाँ पे, इस ग्राफ में भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वन इज वन हाइट की वर्टिकल लाइन, एट इज एट हाइट की वर्टिकल लाइन। सिमिलरली सारी लाइंस की हाइट यहाँ पे दी हुई है। देर आर एन वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द ith लाइन है। हर लाइन के दो एंड पॉइंट है। पहला एंड पॉइंट इज आई कॉमा जीरो, जो यहाँ पे जो फर्स्ट आइटम का वन कॉमा जीरो यहाँ पे हो गया, और इसका जो अपर पॉइंट है दैट इज आई वन कॉमा हाइट ऑफ वन। दैट इज हाइट ऑफ आई इज वन। यहाँ पे वन कॉमा वन इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। दो लाइन्स हैं यहाँ पे। तो मोटा मोटा इसमें क्या कहा जा रहा है कि हर आइटम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी हाइट बता रहा है। दैट्स इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइंड टू लाइंस दैट टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर सच द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर। हमें वो कंटेनर बताना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी रह सकता है। वो कंटेनर क्या है? दो लाइंस के बीच की जगह कंटेनर है। ठीक है। तो इस केस में हमें रिटर्न करना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर कैन स्टोर। इनमें से कौन सी ऐसी दो लाइंस है जिसके बीच में इतनी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा पानी सेव हो सकता है? राइट। अब पानी सेव करने का क्राइटेरिया क्या है? हमें एक एरिया चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये जो बताया हुआ है वो ये है कि ये जो रेड लाइन के, इन दो रेड लाइंस के बीच में एरिया, दैट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन पॉसिबल इन इन दिस ग्राफ। राइट। इसका जो आउटपुट आ रहा है 49, वो 49 क्यों आ रहा है? बिकॉज पानी जो इस ये लाइन जो पहली लाइन है इसकी हाइट है 8, सेकेंड लाइन की हाइट है 7। अब पानी अगर 7 से ऊपर जाएगा तो बिखर के बाहर आ जाएगा। तो ये जो छोटी लाइन है ये हमारा क्राइटेरिया बनेगी टू डिसाइड कितना पानी रह सकता है, ना कि बड़ी वाली लाइन। राइट। इसकी हाइट है 7 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम्स 7 इज द एरिया ऑफ दिस बिकम्स 49। 49 वुड बी द आउटपुट। इससे इतना ज़्यादा यहाँ पे रह सकता है पानी। अब अगेन यहाँ पे इनपुट टू लेते हैं। हाइट वन वन है, दो ही हाइट्स हैं बस। तो दो हाइट है तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस वन है, हाइट वन है, वन इंटू वन इज वन, आउटपुट शुड बी वन। तो ये हमारा कंटेनर विद मोस्ट वाटर चैलेंज। आई होप आपको क्लियर होगा। नहीं हुआ तो प्लीज़ एक बार दोबारा से समझिएगा इसको, एंड देन उसके बाद खुद से ट्राई करिएगा, एंड देन हम एक साथ इसको ट्राई करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हम इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका लॉजिक बनाते हैं। तो एग्जाम्पल वन के डेटा को ही लेते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले मुझे दो पॉइंटर्स चाहिए, लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर रहेगा हमारे फर्स्ट एलिमेंट पे, राइट पॉइंटर रहेगा हमारे पास एक्सट्रीम राइट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट पे। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? बेस्ट एरिया। तो यहाँ पे मैं बेस्ट एरिया को यहाँ पे सेव कर दूंगा कि बेस्ट एरिया स्टार्टिंग में जीरो है। अभी कुछ भी हमने कैलकुलेशन नहीं करी, स्टार्टिंग में जीरो है। अब मुझे एरिया निकालना है हर कॉम्बिनेशन का। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है? हाइट इंटू विड्थ। और अब मुझे हाइट एंड विड्थ चाहिए। इसका मतलब तो विड्थ क्या है? इस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हाइट इज स्मॉलेस्ट ऑफ द टू पॉइंट्स। ओके। इस केस को लेते, पहले पहले वाले केस को लेते हैं। 1 और 7, 1 और 7 में छोटा कौन सा है? 1। तो 1 लेंगे हाइट को। क्यों? यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि जो रेड वाली लाइन है, दो लाइन इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो तो वैसे ही कैलकुलेट होगा। वो डिपेंड करेगा छोटी लाइन कौन सी है उस पे, रादर देन बड़ी लाइन पे। क्यों? बिकॉज पानी उतना ही रह सकता है जितनी छोटी लाइन उसको जगह देगी। क्योंकि छोटी लाइन के ऊपर जैसी जाएगा पानी बह के बाहर आ जाएगा, उस उधर उस वो पानी वेस्ट हो जाएगा, वो उस कंटेनर में रह नहीं सकता। तो छोटी हाइट डिक्टेट करेगी कौन सी हाइट कंसिडर करनी है, रादर देन द बिगर हाइट। राइट। इन दोनों में छोटी हाइट कौन सी है? 1। तो इस केस में आ जाएगी 1।
हम वन हाइट को कंसिडर करेंगे। विड्थ कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का डिस्टेंस है, दैट इज विड्थ। तो हमारा एरिया बन गया 1 × 8 विच इज 8। नाउ 8 और 0 में से कौन सा बेटर है, 8, तो हम 8 को यहाँ पे कहेंगे हमारा नया बेस्ट है 8। आगे चलते हैं। अब मुझे एक पॉइंटर को हिलाना है, दोनों को नहीं हिलाना है। किसको हिलाना है, जोन सा छोटा है उसकी मैं कुर्बानी दे दूंगा, उसको मैं, उसका मैं बलिदान दे दूंगा। कैसे बलिदान दूंगा उसका, अब मैं इन दोनों एक और सात में से कौन सा छोटा है, एक छोटा है, तो मैं एक से आगे पहुंच जाऊंगा, एक को खत्म कर दूंगा, मुझे एक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मुझे ज्यादा से ज्यादा एरिया चाहिए। तो मैं अब ज्यादा की तरफ जाऊंगा, राइट। सो मैं आगे जाऊंगा, मुझे एक नहीं चाहिए, अब मुझे आगे जाना है, मैं 8 पे पहुंच जाऊंगा, मैंने एक को, एक का बलिदान दे दिया, मुझे नहीं चाहिए, राइट। अगर 7 छोटा होता तो मैं 7 का बलिदान देता और दूसरी तरफ पहुंच जाता, एक को ऐसे ही रखता, बट इस केस में क्योंकि एक छोटा है, मैंने एक को छोड़ दिया। आगे गए, अब यहाँ पे 8 और 7 में से कौन सा छोटा, 7 छोटा, तो हाइट हो गई 7। ओके, और विड्थ कितनी दोनों में, डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7, सो ये 7 होगा। तो डिस्टेंस तो एक एक पॉइंट से कम होता चला जाएगा, जैसे हम या इसको मूव करेंगे, इसको मूव करेंगे, वो आप देखेंगे आगे। सो अब मुझे नया एरिया चाहिए, वो दैट विल बी 7 × 7, दैट इज 49। 49 और 8 में से कौन सा बेटर है, 49, सो बेस्ट इज 49 सो फार। ओके, आगे चलते हैं। अब 8 और 7 में से कौन सा छोटा, 7 छोटा, 7 की बलिदान का बलिदान दे दो, यहाँ पे पहुंच जाओ। ओके, ठीक है। अब इन दोनों को, इन दोनों में यही कैलकुलेशन लगानी है, हाइट कौन सी चाहिए इन दोनों में से, जो सी छोटी 3 मिल जाएगी। विड्थ कौन सी चाहिए इन दोनों में से, कितना डिस्टेंस है इन दोनों का, अगेन ये 6 आने वाला है, बट कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नया जो एरिया निकल के आया दैट इज 18। 18 और 49 में से कौन सा बेटर है, हमें तो ज़्यादा एरिया चाहिए 49, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, 49 को ही रखेंगे। अब आगे चलना है हमने, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 8 और 3 में से 3, 3 को छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे हम आगे 8 पे। ओके, अब हमें क्या करना है, 8 और 8 में से कौन सा छोटा, दोनों बराबर है, तो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो हाइट होगी 8, विड 8, विड्थ कितनी हुई, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 का। सो हमारे पास एरिया क्या बना, 8 × 5 विच इज 40। 40 और 49 में से कौन सा बड़ा है, बेस्ट 49 ही है, अभी भी उसको नहीं चेंज करेंगे। आगे चलते हैं, दोनों में से किसी को भी छोड़ सकते हो, मैं राइट वाले को छोड़ता हूँ इस केस में। तो यहाँ पे आगे 4, 8 और 4 आ गए। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 4 छोटा है। विड्थ कितनी है इसमें, 4 विड्थ है। अब एरिया कितना हो गया, 4 × 4 विच इज 16। 16 और 49 में से कौन सा बेटर है, हमारे पास 49 बेटर है, हमें तो ज़्यादा चाहिए। अब इन दोनों में से किसको छोड़ेंगे, छोटे वाले को, यहाँ पहुंच जाएंगे 5। 5 और 8 में से कौन सा हमारे पास, किसकी हाइट छोटी है, 5 की, 5 आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 नेक्स्ट बन जाएगा। और 15 और 49 में से कौन सा बेटर है, 49, 49 को ही रखेंगे। आगे पहुंचे यहाँ पे 2 पे, सेम चीज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पे पहुंच गए। अब हम 2 और 8 में से कौन सा छोटा है, 2 छोटा है। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे अब 2 का, तो अगला आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, एरिया बन जाएगा 4। 4 और 49 में से कौन सा बेटर है, 49, तो 49 ही रखेंगे। आगे पहुंचेंगे, अब हम कौन सा, किसको छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे, यहाँ आगे 6 पे। ठीक है, अब 6 और 8 में से कौन सा छोटा है, 6 छोटा। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, एक पॉइंट का। तो नेक्स्ट जो हमारा एरिया बनेगा वो 6, 6 और 49 में कौन सा बड़ा, वो है 49। अब जैसे ही लेफ्ट और राइट, हम इनको मिलने नहीं देंगे, ठीक है, हमने इनको मिलने नहीं देना। अब यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ गया तो ये मिल जाएंगे, तो यहीं पर ही मैं रुक जाऊंगा, मेरा प्रोग्राम यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, मुझे जो आंसर बेस्ट मिला है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस केस में 49 विल बी दी आंसर, यहाँ देखोगे तो दिस विल बी 49। चलिए इसको अब जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए चलते हैं VS कोड के अंदर, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ मैक्स एरिया करके, maxarea.js। और जो फंक्शन का सिग्नेचर है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लीड कोड से। एंड अभी के लिए मैं हाइट को सिर्फ console.log कर दूंगा ताकि प्रिंट हो जाए यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं मैक्स एरिया को कॉल करता हूँ, मैक्स एरिया, एंड इसको मैं इनपुट देता हूँ पहला एग्जाम्पल का एरे, राइट। इसको यहाँ पे इनपुट दे दिया हमने। अब इसको मैं कॉल करता हूँ नोड मैक्स area.js, यहाँ पे हमारे इसको हमारा जो एरे है वो प्रिंट हो गया। ऑलराइट, सो अब चलते हैं लॉजिक के ऊपर। सो हमें क्या चाहिए, एक लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, ठीक है। तो इसको हम डिक्लेयर करते हैं लेट लेफ्ट इक्वल टू 0। तो लेफ्ट पॉइंटर 0 पे है,
ठीक है, लेट राइट इक्वल टू, बिकॉज लेफ्ट पॉइंटर को जीरो के लिए पहले एलिमेंट पे रखना है, पहला एलिमेंट जीरो ही होगा। एंड राइट इक्वल टू क्या होगा, हाइट जो एरे है उसकी जो लेंथ है माइनस में वन, ये होगा हमारे पास जो राइट है। फिर मैंने एक यहाँ पे एक बेस्ट एरिया को कवर करा था, उसको भी मैं बना देता हूँ, लेट बेस्ट एरिया इक्वल टू, स्टार्टिंग में एरिया क्या है हमारा, जीरो। ठीक है, तो बेस्ट एरिया जीरो। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप लगाना है, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। तो जैसे मैंने बताया था, मैं ये कब रोकूंगा, जब लेफ्ट और राइट आपस में जब तक मिलते नहीं है, मुझे मिलाना नहीं है इनको। तो लेफ्ट इज लेस देन राइट वो है जब तक लेफ्ट छोटा है राइट से तब तक करते रहना, अगर लेफ्ट राइट बराबर हो जाए तो रुक जाना, कहने का मतलब ये। सो व्हेन वाई लेफ्ट इज लेस देन राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यही कैलकुलेशन करनी है, मुझे हाइट निकालनी है, मुझे विड्थ निकालनी है। ठीक है, तो हाइट क्या होगी, लेट हाइट इक्वल टू, अब हाइट कितनी है हमारी, इन दोनों में से लेफ्ट और राइट आइटम में से कौन सा छोटा है, राइट, जो छोटे वाले को लेते थे ना। तो इसमें छोटे को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैथ डॉट मिन। मैथ डॉट मिन हमें दोनों में से छोटा दे देगा, तो मैं कह रहा हूं हाइट में जो लेफ्ट इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है और हाइट में जो राइट इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है, उन दोनों में से जो सा छोटा है वो मुझे दे दो। उन दोनों में जो सा छोटा है मुझे दे दो, हाइट मुझे मिल जाएगी, इट विल बी मिनिमम ऑफ दीज टू। ऑलराइट, नेक्स्ट पे जाते हैं, विड्थ। लेट विड्थ इक्वल टू, विड्थ कितनी है, विड्थ इज राइट माइनस लेफ्ट, उन दोनों का डिस्टेंस, राइट माइनस लेफ्ट, जो उनका डिस्टेंस है राइट और लेफ्ट के बीच में कैलकुलेट कर रहा था ना मैं, विड्थ कितनी थी, डिस्टेंस है के बीच में, दैट इज बस व्हाट, राइट माइनस लेफ्ट, जो राइट इंडेक्स है माइनस लेफ्ट इंडेक्स करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा और विड्थ मिल जाएगी। एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ, जो हाइट है विड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एरिया आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो चाहिए बेस्ट एरिया। बेस्ट एरिया कौन सा है, बेस्ट एरिया इज, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, उन दोनों में से जो करंट बेस्ट एरिया है और जो नया एरिया है उन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो बेस्ट एरिया है। ठीक है, तो इससे हमें निकल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे, ये तो होगी मेरी बेस्ट एरिया की कैलकुलेशन, तो यहां तक तो मैं पहुंच गया, ये भी हो गया, मैंने एरिया भी निकाल लिया, बेस्ट एरिया भी निकाल दिया, इन दोनों में से चूज करके बेस्ट भी मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट को मूव करना है। मूव की क्या, क्या हमने सोचा था यहाँ पे, लॉजिक, हमारा लॉजिक था कि जोन सा छोटा है उसका बलिदान दे देंगे, उससे निकल जाएंगे बाहर। सो इफ, सॉरी, इफ हाइट लेफ्ट छोटी है हाइट राइट से, अगर ये केस है, लेफ्ट वाली छोटी है, देन लेफ्ट को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो राइट को छोड़ देना, नहीं तो राइट को छोड़ देना, और उसके बाद माइनस माइनस, एंड देन क्या करना, देन जब इस लूप से बाहर आ जाओ मेरे पास बेस्ट एरिया मिल जाएगा, उसको रिटर्न कर दे। ओके, सो इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे बना दिया, रिटर्न बेस्ट एरिया, और कंसोल लॉग कर देंगे यहाँ पे, कंसोल लॉग, यहाँ पे मैं इसको लूंगा, एरिया को, इसको एरे को, और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। चलिए चला के देखते हैं अब इसको, कंसोल लॉग को हटा देते हैं इस वाले को, एंड यहाँ पे जाके मैं जो है नोड मैक्स एरिया चलाता हूँ, एंड ये कोड क्रैश हो गया, कैन नॉट एक्सेस हाइट बिफोर इनिशियलाइजेशन, सो हाइट, HEIGHT, हाँ, बिकॉज मैंने ये हाइट और ये हाइट के वेरिएबल का नाम सेम लिख दिया, तो इसलिए डिफरेंट से कंफ्यूजन होगी, इसको मैं एच कर देता हूँ, एच यहाँ पे। सो दिस इज हाइट इंटू विड्थ, एंड यहाँ पे एरिया इज हाइट इंटू विड्थ, एंड देन दैट शुड बी फाइन। ओके, सो इसमें हमारे पास आउटपुट आ गया 49, मेरे पास ये आउटपुट मिल गया है मुझे, जो कि सही भी है, यस सही है। सो सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं, वन वन को। सो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वन वन दे देते हैं, एंड यहाँ पे भी इसको वन वन दे देते हैं, एंड लेट्स सी, इसका आउटपुट वन आना चाहिए, एंड देन ये भी मुझे वन मिल रहा है। ऑलराइट, सो ये हमारे पास कोड रेडी है। चलिए इसको अब लीड कोड को सबमिट करते हैं, देखते हैं लीड कोड जी इसको अप्रूव करते हैं नहीं करते, एंड देन यहाँ पे मैंने इसको किया, लेट्स सी, यहाँ पे दोनों केसेस क्लियर हो गए हैं, सबमिट करते हैं इसको,
लेट्स सी सारे हमारे केसेस क्लियर होते हैं या नहीं होते। यस, सारे हमारे केसेस यहाँ पे 65 टेस्ट केस हैं, सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैलेंज। नमस्ते।